Welcome SUPH to our presentation on chapter number 9, Who Will Be the King, and the author of this chapter is anonymous, and this is part 1 of our presentation. So children, in this slide you can see different types of vegetables. आप इस slide में अलग अलग तरीके की सब्जियां देख सकते हैं, right? जैसे कि in this picture you can see the picture of a pumpkin, कद्दू. Here this is the picture of a tomato, टमाटर. This is a picture of a brinjal, बैंगन. This is a picture of a beans, फली. This is the picture of a chili, मिर्च. This is a picture of a peas, मटर. This is the picture of a onion, प्याज. This is the picture of a carrot, गाजर. This is a picture of a potato, आलू. तो आप सब सोच रहे होंगे कि इस स्लाइड में इतनी सारी वेजिटेबल्स क्यों हैं? कुछ और भी तो हो सकता था. So children, in this slide we can see different types of vegetables because our chapter is based on vegetables. आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो भी वेजिटेबल्स के ऊपर ही है. इनफैक्ट हमारा जो चैप्टर है आज का, उसमें ये सारी वेजिटेबल्स एक दूसरे से बातें करती हैं और डिसाइड करती हैं कि सब्जियों का राजा कौन बनेगा. हु विल बी द किंग ऑफ वेजिटेबल्स. कभी आपने सुना है सब्जियों का राजा? नहीं ना. बट हम इस चैप्टर में सुनेंगे भी और पढ़ेंगे भी कि आखिर वेजिटेबल्स का राजा कौन है, इतनी सारी सब्जियों का राजा कौन है. तो क्या आप सबको सुनना है और देखना भी है कौन है? चलो देखते हैं कि इन सारी सब्जियों का राजा कौन है. सो आवर चैप्टर नेम इज हु विल बी द किंग. WH हु का मतलब होता है कौन. WILL will, BEB THE द किंग, KING किंग मतलब राजा. सो हु विल बी द किंग मतलब राजा कौन बनेगा. परहैप्स द वन विद द क्राउन, CROWN क्राउन. क्राउन का मतलब होता है ताज. सो हु विल बी द किंग राजा कौन बनेगा. राजा वो बनेगा जिसके सिर पर ताज होगा, जिसके पास ताज होगा मतलब क्राउन होगा. सो हु विल बी द किंग, परहैप्स द वन विद द क्राउन. जिसके पास ताज होगा वो राजा बनेगा. सही है ना. चलो लेट्स मूव ऑन. कैन यू नेम सम वेजिटेबल्स दैट आर रेड इन कलर एंड वंस दैट आर ग्रीन एंड लॉन्ग. सो CAN कैन. YOU का मतलब होता है आप. NAME नेम. नेम का मतलब होता है नाम. SOME सम का मतलब होता है कुछ. VEGETABLES वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जियां. THED दैट. ARER. RED रेड. रेड लाल रंग. INN COLOUR कलर. AND एंड. और ONES once. दैट. THET दैट. ARER GREEN ग्रीन मतलब हरा. एंड लॉन्ग LONG लॉन्ग मतलब लंबा. कैन यू नेम सम वेजिटेबल्स दैट आर रेड इन कलर. क्या आप ऐसी वेजिटेबल का नाम बता सकते हो जो रेड कलर की होती है, लाल रंग की होती है. एंड द वंस दैट आर ग्रीन इन कलर. सो आप ऐसी वेजिटेबल का नाम बता सकते हो जो ग्रीन मतलब हरी रंग की होती है और लंबी भी होती है. सो द वेजिटेबल दैट इज रेड इन कलर इज टोमेटो. जो सब्जी लाल रंग की होती है वो है टोमेटो, टमाटर. एंड वन दैट इज ग्रीन एंड लॉन्ग इज लेडी फिंगर. और जो सब्जी हरी रंग की होती है और लंबी भी होती है वो है लेडी फिंगर, भिंडी. नाउ लेट्स मूव ऑन. व्हाट आर द वेजिटेबल डिशेज यू लाइक टू ईट. विच इज योर फेवरेट वेजिटेबल एंड वाई. व्हाट. WHET व्हाट का मतलब होता है क्या. ARER THE द वेजिटेबल्स. VEGETABLE वेजिटेबल मतलब सब्जी. DISHES डिशेस. YOU का मतलब होता है आप. LIKE लाइक मतलब पसंद. TO ईट. EATE ईट. ईट का मतलब होता है खाना. सो व्हाट आर द वेजिटेबल डिशेज यू लाइक टू ईट. ऐसी कौन सी वेजिटेबल की डिश है जो आपको खाना पसंद है. सो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई लाइक टू ईट पिज्ज़ा. इट इज़ अ वेजिटेबल डिश बिकॉज पिज्ज़ा किससे बना होता है, अलग अलग तरीके की सब्जी से बना होता है. जैसे कि ऑनियन से, प्याज, देन टोमेटो से, टमाटर,
रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम एंड ग्रीन कैप्सिकम। तो कितनी सारी सब्जियां होती हैं पिज़्ज़ा में, राइट? सो माय फेवरेट वेजिटेबल डिश इज़ पिज़्ज़ा विच आई लाइक टू ईट। और आपको जो वेजिटेबल डिश पसंद है, यू कैन राइट दैट। विच इज़ योर फेवरेट वेजिटेबल? विच, WHICH, विच का मतलब होता है कौन सा। ISS YOUR, योर मतलब आपका। FAVOURITE, फेवरेट मतलब पसंदीदा। VEGETABLE, वेजिटेबल मतलब सब्जी। सो विच इज़ योर फेवरेट वेजिटेबल, आपको कौन सी सब्जी बहुत पसंद है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई लाइक टू ईट पोटैटोज़। माई फेवरेट वेजिटेबल इज़ पोटैटो। मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट वेजिटेबल है आलू, WHY। तो आपको अपनी फेवरेट वेजिटेबल बताना है और आपको ये भी बताना है कि आपको जो पसंद लगती है वेजिटेबल, द वेजिटेबल विच इज़ योर फेवरेट, वो क्यों आपकी फेवरेट है। जैसे कि अगर आपको आलू पसंद है तो आपको बताना है क्यों पसंद है आपको आलू। अगर आपको प्याज पसंद है तो आपको बताना है कि प्याज क्यों पसंद है आपको, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन। Imagine a vegetable that looks very different from any other vegetable that you have seen. Give it a name. Imagine. IMAGINE, imagine. Imagine का मतलब होता है कल्पना करना। VEGETABLE, vegetable मतलब सब्जी। That, 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 looks, LOOKS, looks। VERY, very। DIFFERENT, different मतलब अलग। FROM, from। ANY, any। OTHER, other। VEGHTABLE, vegetable। that, THAT, that। YOU मतलब आप। HAVE, have। seen, SEEN, seen। So you have to imagine a vegetable that looks very different from any other vegetable that you have seen. तो आपको ऐसी वेजिटेबल, ऐसी सब्जी की कल्पना करनी है जो बाकी सारी जितनी भी आप वेजिटेबल्स को जानते हो, आपने देखी है जितनी भी सब्जियां, उनसे अलग दिखती है। आपको ऐसी वेजिटेबल की कल्पना करनी है जो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, प्याज, टमाटर, इन सारी वेजिटेबल्स, सारी सब्जियों से अलग दिखती हो, ठीक है? गिव इट अ नेम, आपको उसका नेम भी रखना है उस वेजिटेबल का जो आप इमेजिन करोगे, राइट? सो लेट्स मूव ऑन। एनोनिमस इज नॉट एन ऑथर। व्हेन यू सी द वर्ड एनोनिमस इन अ बुक, it usually means that the author is unknown, or sometimes the author does not wish to reveal their name. There are several books that are anonymously written. One popular book is The Arabian Nights. इसका मतलब क्या होता है? Let's see. Anonymous, ANONYMOUS, anonymous is not an author, AUTHOR, author. Author कौन होता है? जो स्टोरीज लिखते हैं उन पर्सन का नेम होता है, उन्हें हम ऑथर बोलते हैं। तो anonymous is not a name of author, तो anonymous किसी ऑथर का नेम नहीं है, किसी पर्सन का नेम नहीं है। when, 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 जब YOU, यू का मतलब होता है आप, CSEEC मतलब देखते हो, द वर्ड एनोनिमस इन अ बुक। तो व्हेन यू सी द वर्ड एनोनिमस इन अ बुक, जब आप किसी बुक में एनोनिमस वर्ड देखते हो, एनोनिमस शब्द देखते हो, इट यूजुअली मीन्स दैट द ऑथर इज अननोन और समटाइम्स द ऑथर डज नॉट विश टू रिवील देयर नेम। तो जब भी आप एनोनिमस वर्ड एक बुक में देखते हो, इट यूजुअली मीन्स, उसका मतलब होता है कि ऑथर इज अननोन, मतलब किसी को नहीं पता कि ये स्टोरी किसने लिखी है, कि किसी को नहीं पता कि ये ऑथर कौन है। सो द ऑथर इज अननोन। और समटाइम्स, और कभी कभार, द ऑथर डज नॉट विश टू रिवील देयर नेम, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी ने स्टोरी तो लिख दी लेकिन जिसने लिखी है वो स्टोरी, वो चाहता नहीं है कि लोग उसका नाम जाने। तो इसकी वजह से हम उसके ऑथर की जगह, ऑथर के नाम की जगह हम क्या लिखते हैं? एनोनिमस लिखते हैं। सो व्हेन यू सी द वर्ड एनोनिमस इन अ बुक, इट यूजुअली मीन्स दैट द ऑथर इज अननोन। उसका मतलब ये होता है कि जो ऑथर है वो किसी को नहीं पता कि जो स्टोरी जिसने लिखी है वो कौन है। द ऑथर इज अननोन। और समटाइम्स द ऑथर डज नॉट विश टू रिवील देयर नेम, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो ऑथर है जिसने वो स्टोरी लिखी है वो चाहता नहीं है कि लोग उसका नाम जाने।
There are several books that are anonymously written. ऐसी बहुत सी बुक्स है जिनके ऑथर अब तक किसी को नहीं पता कि वो कौन है, किसने लिखी है वो स्टोरी. One popular book is Arabian Nights, और उनमें से एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक है द अरेबियन नाइट्स, जिसका ऑथर किसी को नहीं पता कि किसने लिखी है ये स्टोरी. ठीक है. सो Who Will Be the King is about Who Will Be the King is about a competition between vegetables who want to be king in a jungle. The lion is a king, but do you think there is a king of vegetables? Find out. So Who Will Be the King is about a competition. COMPETION, competition मतलब प्रतियोगिता. Between, BETWEN, between vegetables, VEGETABLES, vegetables का मतलब होता है सब्जियां. Who, 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 want, WANT, want का मतलब होता है चाहना. To be king. तो Who Will Be the King is about a competition between vegetables who want to be the king. तो ये जो चैप्टर है Who Will Be the King, ये एक कंपटीशन है वेजिटेबल, सब्जियों के बीच में. क्यों? क्योंकि इसमें हमें पता चलेगा कि जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जी हैं, उनका राजा कौन है. क्योंकि सारी जो सब्जियां हैं उन्हें राजा बनना है. जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं उन सबको राजा बनना है. तो क्या हुआ, इन सारी वेजिटेबल्स में एक कंपटीशन होता है जिससे हमें पता चलता है कि सब्जियों का राजा कौन बनता है. इन अ जंगल द लायन इज द किंग, बट डू यू थिंक देयर इज अ किंग ऑफ वेजिटेबल्स. हमें ये तो पता है कि जंगल का राजा कौन है, लायन है, शेर है, राइट. लेकिन डू यू थिंक देयर इज अ किंग ऑफ वेजिटेबल्स. क्या आपको लगता है कि वेजिटेबल्स का, सब्जियों का राजा होता है. सो लेट्स फाइंड आउट. चलो देखते हैं. ठीक है. So children, we are going to start with this chapter in our next presentation. हम ये chapter हमारे next presentation में start करेंगे. So thank you.